हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो अभी रिसेंटली हमने वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने शेयर किया था सचिन का जो स्टूडेंट टाइम का एक्सपीरियंस था, पार्ट टाइम जॉब जो करी और कितनी इनकम थी, और साथ में जैसे सैलरीज वगैरह की बात की थी। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए पार्ट टाइम जॉब्स का सिनेरियो, टैक्सेस वगैरह का और स्टूडेंट एक्सपेंसेस का। तो आज फिर आपके नए सवालों के साथ में मैं आ गई हूँ जर्नलिस्ट बन के, और सचिन से करते हैं पूछताछ। तो भाई सचिन, स्वागत है आपका फिर से फ्लाइंग अब्रॉड में। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ फ्लाइंग अब्रॉड पे आके। ओके, तो फिर से सवालों के जवाब देने के लिए रेडी? बहुत बहुत जल्दी से मैं देना चाहूँगा क्योंकि ठंड बहुत है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ। Yes. तो सबसे पहले बताओ, स्टूडेंट जॉब की जब बात करते हैं तो कितना टाइम अलाउड है स्टूडेंट्स को वर्क करना? वेरी गुड क्वेश्चन। सो ऑल माई क्वेश्चंस विल बी वेरी गुड। ओके, गुड। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हो, चाहे वो मास्टर्स हो बैचलर्स हो, उसमें एक रेस्ट्रिक्शन रहती है कि आप 80 आवर्स पर मंथ, पर वीक नहीं पर मंथ काम कर सकते हो जब आपकी स्टडीज चल रही हो। तो जैसे मान लो आपका सेमेस्टर चल रहा है या फिर जो भी आपकी स्टडीज है वो चल रही हैं, तो आप 80 आवर्स कर सकते हो। लेकिन जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होगा, सेमेस्टर जो छुट्टियां होती हैं, या फिर मान लो कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, तो उस टाइम में आप जैसे फुल टाइम के हिसाब से कर सकते हो, जिसमें अराउंड 40 आवर्स पर वीक पड़ जाएंगे। तो वही 160 या फिर जो भी आपके हिसाब होता है, तो मंथ में उतने घंटे आप कर पाओगे फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह। और अभी 80 आवर पर मंथ का मीनिंग हो गया 20 आवर्स पर वीक। सो ये आपका फंडा रहता है। अच्छा, तो ये तो आपने वीक और मंथ की बात बताई, बट इसमें क्या ईयरली भी कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर जैसे 80 into 12 आप कर सकते हो? हाँ, मतलब ईयरली रेस्ट्रिक्शन है एब्सोल्युटली। 120 वर्किंग जो होते हैं फुल डेज, वो रेस्ट्रिक्शन रहती है आपको ईयर के ऊपर, और एक ये वर्किंग डे को मानते हैं अराउंड 8 आवर्स। ओके, मेरा ये सवाल आने ही वाला था पर आपने पहले आंसर कर दिया। वेरी स्मार्ट। हम समझ गए। स्मार्ट बॉय। चलो ठीक है। तो ये हो गए आपके बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो इनका आप जरूर हमेशा ना नोट करके रखना कि आपके कितने घंटे का काम हो गया। जैसे मान लो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो 2-3 जॉब भी एक साथ लेके रखते हैं। मान लो कहीं पे 60 आवर कर रहे हैं, कहीं पे 20 आवर्स कर रहे हैं, तो आप बेसिकली एक कैलकुलेशन रखना इसके बारे में। तो इसके बाद में आप बताओ कि स्टूडेंट्स जैसे जॉब ढूंढ कैसे सकते हैं, और सेकेंडली लास्ट वीडियो पे कमेंट भी था कि जैसे एज ए स्टूडेंट क्या आप सारे जॉब्स कर सकते हो या कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? करेक्ट। तो स्टूडेंट अगर आप जैसे होते हो तो उस टाइम में सबसे आपकी मेन जगह है आपकी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे आप जैसे प्रोफेसर के अंडर कोई टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट का जॉब अगर मिल जाता है, वो तो बेस्ट ही है। यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिल गया, वो आपका डिपेंडिंग 80 आवर भी हो सकता है, 60 आवर भी हो सकता है पर मंथ। और फिर दूसरे टाइप के जॉब होते हैं, एक होता है ऑड जॉब्स। तो वो आप कोई भी रेस्टोरेंट में या फिर कोई डिलीवरी के लिए या फिर कोई भी क्लोथिंग स्टोर में आप ढूंढ सकते हो। और फिर दूसरा आता है कि आप एक वर्किंग स्टूडेंट जॉब लेते हो किसी कंपनी में, जिस भी डोमेन में आप स्टडी कर रहे हो उसी की सिमिलर फील्ड की आप कंपनी ढूंढो, और उनके लिए अप्लाई करना है तो उनकी डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाओ, या फिर जो स्टेपस्टोन है या फिर लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी वर्किंग स्टूडेंट और इंटर्नशिप्स के रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर दो। और फिर आपका जो यूनिवर्सिटी होती है उनके भी ना जॉब के बोर्ड्स होते हैं काफ़ी बार। तो उस पे आपको काफ़ी सारे जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पे दिख जाएंगी और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होती है क्या कि आप स्टूडेंट हो तो आप ये काम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो जॉब्स बने हैं वो सारे के सारे आप जॉब कर सकते हो। बस मतलब आई डोंट थिंक सो ऐसा रेस्ट्रिक्शन है। तो वैसे तो आपने बड़ा खुल के और अपनी सैलरीज बताई पिछले वीडियो में, बट अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उनके लिए बता दीजिए कि यूजुअली यहाँ पे स्टूडेंट की क्या पेमेंट रहती है। करेक्ट। तो पहले तो अपन एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ का कॉन्सेप्ट है मिनिमम वेज। तो जर्मनी में 9.82 यूरोस चल रही है एज ऑफ नाउ मिनिमम वेज पर आवर, और अभी ये जुलाई 2022 में बढ़ने वाली अराउंड 10.45 यूरो तक होगी, बट एग्जैक्ट डिटेल्स आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं, तो 9.82 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? कोई भी आपको लीगली जॉब देगा पर आवर, तो पर आवर आपको अराउंड 10 यूरो पकड़ लो उसको, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हो तो 10 यूरो तो आपको मिल ही जाएंगे, राइट? और फिर अगर अपन देखते हैं कंपनीज़ के अंदर, तो कंपनीज़ में यूजुअली जो रेट रहती है वो 10 यूरो से लेके अप टू 17 और 20 यूरोस तक भी जाती है, बहुत सारे डिपेंडिंग आपकी क्या स्किल है। तो आपको मान लो 15 यूरो तो मिल ही जाएंगे, या फिर 12-13 यूरो तो बहुत ही कॉमन है। कोई भी जॉब हो, चाहे होटल्स हो चाहे डिलीवरी हो, उनमें भी 12-13 यूरो आज के दिन में मिलने लगे हैं पर आवर। तो अगर आपका 80 आवर का कॉन्ट्रैक्ट है तो मिनिमम आपको 800 यूरो से लेके अप टू 1200-1500 यूरोस तक भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्न करते हैं पर मंथ बिफोर टैक्सेस। तो आपने जहाँ लास्ट वर्ड बोला मैं वहीं से पकड़ूंगी आपको। यू सेड बिफोर टैक्सेस,
तो मेन मुद्दा तो ये है ना कि आफ्टर टैक्सेस बताओ। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट है कि मिनी जॉब का। तो अगर आपकी जॉब जो मिनी जॉब है या फिर कोई भी जॉब है वो आपकी 450 यूरो मंथली की है, तो अप टू 450 यूरो पर मंथ तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो 450 यूरो है सीधे के सीधे आपके नॉर्मल यहाँ का जो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है उसमें आ जाएंगे। अब बात ये है, वाली चीज वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है ना। हम हाँ। सोचते थे कभी कभी वीकेंड एक्स्ट्रा पैसे के लिए हाँ 450 यूरो एक बार जॉब। एक बार एक दोस्त बोला कि यार ऐसा ऐसा वीकेंड में भी कोई जॉब कर सकते हो तुम। तो फिर मैंने पूछा भाई क्या इसका फंडा है, तो वो बोला कि वीकेंड में अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी काम करता है तो वो भी 450 यूरो तक उसको भी कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं लगेंगे, 450 यूरो सीधे आपको मिल जाएंगे। बट बात आती है वापस से स्टूडेंट की। तो जैसे अगर 450 यूरो के ऊपर अगर आपकी अर्निंग है, ऑफकोर्स अगर आपका 80 आवर का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपको ज़्यादा पैसे मिलने ही वाले हैं, तो उस केस में आपके डिडक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी इनके डिडक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं मेरा एग्जांपल हूँ तो मुझे मिलते थे अराउंड 800 यूरोज़ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें मुझे 720 यूरोज़ के आसपास अकाउंट में आ जाते थे। तो अराउंड 80 यूरोज़ डिडक्ट हुए, जो कि अराउंड 10% के आसपास टोटल डिडक्शन आपका हो चुका है। और स्टूडेंट की एक ये भी बेनिफिट रहता है कि आपकी ईयरली एक कैप है। अब मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, अराउंड 9000 यूरोज़ के आसपास में वो कैप है। तो अगर आपकी पूरे साल में इनकम जोड़ के 9000 यूरोज़ तक ही है तो जो भी आपका मंथली कुछ लगा था वो आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट होने का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कमाई की। अब खर्चे की बात बताओ। खर्चे की बात तो यार शिल्पा जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने वो अपने मंथली एक्सपेंसेस का आमदनी खर्चा रुपया तो नहीं हो जाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने एज ए कपल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका वीडियो बना रखा है, स्टूडेंट का भी एक बहुत डिटेल में वीडियो भी बना रखा है। बट अगर मैं वापस से आपको बताना चाहूँ तो सबसे मेन खर्चा क्या है आपका, यहाँ पे रेंट है, राइट। तो रेंट आपका डिपेंड करता है कैसे सिटी में हो, किस टाइप का रेंट है, वो स्टूडेंट एंड वर्क के थ्रू है कि नहीं। तो अगर स्टूडेंट एंड वर्क के थ्रू अगर आपका है तो यूजुअली आपको 250 यूरो से लेके अप टू 400 यूरो तक मेजर जो सिटीज़ हैं उनमें मिल जाएगा। अब अगर वही आपका प्राइवेट अकोमोडेशन हो जाता है तो उसमें तो फिर डिपेंड करेगा आप शेयरिंग में जा रहे हो, नॉन शेयरिंग में जा रहे हो, कौन से सिटी में है। तो वो रेंट आपका 300 से लेके अप टू 600-700 यूरो तक भी जा सकता है। अगर आपने खुद से अपना कॉन्डो जो फ्लैट होता है वो ले रखा है तो वो तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। अब ये तो हो गया रेंट। तो मैं यहाँ पे एवरेज रेंट पकड़ के चल रहा हूँ 300 यूरोज़। फिर सेकंड मेजर फैक्टर आ गया कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो अगर वो आपने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो वो कितनी 110 के आसपास है, राइट। तो 110 यूरो उसके लग गए। फिर शिल्पा फोन का कितना लगेगा? नहीं, फ़ोन से पहले आ गया ग्रॉसरी। हाँ, तो खाने का तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खाने का कितना लग जाएगा शिल्पा, क्या लगता है? 150 से 200 मैक्सिमम, क्योंकि हाँ। हम एज अ कपल जैसे हमारा 300-350 लगता है। हाँ। सो स्टूडेंट का उसका आधा लगेगा अप्रोक्सीमेटली। बाकी अगेन आपकी ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। करेक्ट। और फ़ोन का मेरे हिसाब से 10 यूरो के से 15 यूरो में आपका आराम से मैनेज हो सकता है, क्योंकि सब जगह ऑलमोस्ट वाईफाई होता है तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा की ऐसी नीड नहीं है। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। मेजरली जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो आपकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आप फी देते हो अराउंड 200-300 यूरो जो आपकी एक सेमेस्टर की लगती है, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट टिकट मिल जाती है। चाहे तो शहर की मिल जाएगी या फिर पूरे के पूरे स्टेट की मिल जाएगी। तो जैसे आप मान लो पढ़ते हो इसमें बाडन-वुर्टमबर्ग में पढ़ते हो तो आप कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे XYZ में, तो आपकी कंट्रीब्यूशन के साथ में आपको पूरे के पूरे स्टेट की मिल सकती है। फिर हेसन में पढ़ते हो आप तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे स्टेट की टिकट मिल जाएगी। तो आप मस्त बिंदास मेट्रो लो, लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो रीजनल ट्रेन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो रीजनल ट्रेन होती है वो ले लो। हाई स्पीड ट्रेन में वो चीज़ नहीं चलती है। ओके। और कहीं पे जैसे नहीं कवर है तो हाँ। क्या स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलता है? काफ़ी ज़्यादा पे? हाँ, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो वो आपको अराउंड पड़ता है पर मंथ कॉस्ट उसकी अराउंड 30-35 यूरो पड़ जाती है। तो बेसिकली वो हो गया। और फिर मिससेलेनियस मान लो 30-40 या 50 यूरो उसके वो मान लो। तो ये सारा अगर मैं जोड़ के एवरेज नंबर इनके लगाऊं तो अराउंड 650 यूरो पर मंथ में आप मैनेज कर सकते हो ऑन एन एवरेज। अब यही नंबर आपका कम भी हो सकता है डिपेंडिंग आपका अकोमोडेशन के कितने पैसे लगते हैं। और यही नंबर आपका बढ़ भी सकता है। सो अब बात करते हैं हमारे जो माइक का सेटअप है उसके बारे में। इंडिया में तो क्या है, विंड चलती है 5 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे भी कम, तो ज़्यादा कुछ माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोन के या फिर कैमरे के माइक से काम चल जाता है। लेकिन जर्मनी में वही विंड हो जाती है अराउंड 20 से 25 किलोमीटर पर आवर, एकदम तूफान सा लगता है। तो उसमें आपको चाहिए प्रॉपर माइक। हमारे पास सारामोनिक का वायरलेस वाले माइक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वायरलेस वाले माइक को आपको बार बार लगाना पड़ता है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हमने ले लिया है दूसरा वाला एक और माइक जो कि है सारामोनिक V Mic 5 Pro। बहुत ही सॉलिड माइक है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं।
और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, विंड के नॉइज़ को बिल्कुल भी नहीं आने देता है। और अब मैं इसके अंदर में आपको इसके कंटेंट्स दिखाऊं तो भैया सबसे पहले तो विंड की जो विंडशील्ड आती है वो मिल जाएगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर माइक, एकदम बीस्ट वाला माइक है यार, बहुत ही सॉलिड। मतलब मैंने तो जब इसको देखा, बड़े बड़े यूट्यूबर इसको काम में लेते हैं, मैंने देखा भाई अपने को भी ऐसा वाला माइक ही लेना पड़ेगा, धमाकेदार है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई बम चलाएंगे इससे। अब ये देखो, इसके सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर आपको मिल जाता है, एक तो ये माइक, साथ में इसकी चार्जिंग केबल जो USB-C है और दूसरी साइड में USB है, और एक केबल जो कि आपको कैमरा से कनेक्ट करनी है। दैट्स इट, काफ़ी सिंपल सा सेटअप है। अब शिल्पा इधर ले आओ जरा आपका कैमरा और इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक्चुअली मैं इस डब्बे को ना थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अब इसकी टेक्निकलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये शॉटगन ऑन कैमरा माउंट होगा ये माइक। इसके नीचे आपको एक कोल्ड शू मिल जाता है जिसमें बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सेटअप करना है इसको। सो ऐसे पकड़ना है आपको और ये माइक ऐसे लगा देना है, दैट्स इट। और यहाँ पे फिर ये लॉक हो जाएगा। हो गया भैया ये लॉक। अब गोप्रो के ऊपर हमने इसको लॉक कर दिया। और दूसरा इसके फीचर्स दिखाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, आप इसमें ऑडियो की जो इनपुट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपको ऑन करता हूँ मैं इसको, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 0 पे रख सकते हो, या फिर जो मतलब न्यूट्रल है, या फिर -10 आपको थोड़ा सा कम डेसिबल पे रखना है, या फिर 20। और सेकंड इसका फीचर आ गया कि आपको इसमें हाई पास फिल्टर कितना लगाना है। मतलब ये बना ही है कि नॉइज़ रिडक्शन करने के लिए, तो आप इसमें 75 रखना चाहते हो, फिर 150 रखना चाहते हो, ये सब इसके फीचर्स आते हैं। जैसे हाई पास वाले फिल्टर्स लगा सकते हो, 75 हो गया, फिर 150 हो गया एंड ऑल। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कैसे चलेगा, मतलब ये फ़ोन से या फिर कैमरा से बैटरी लेगा, या फिर इसके अंदर खुद एक बैटरी है। तो इसके अंदर में खुद में एक बैटरी है जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसमें आपको इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए ऑप्शन है, USB Type-C की केबल दी हुई है, वो साथ में इसमें केबल आती है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली यहाँ से केबल कनेक्ट करनी है और कैमरा में आपके लगानी है। और इसकी ऑडियो क्वालिटी का हमने बहुत बार टेस्ट किया, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो हमारे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह रहा है। और अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो, ये इसी माइक से हम लोग शूट करें, और आप हमें कॉमेंट्स में बताइए कि ऑडियो क्वालिटी अब कैसी लग रही है। अगर कुछ बेटर हुई है तो ज़रूर हमें फीडबैक दें। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको भी सारामोनिक का माइक चेक करना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बाकी सनसेट पीछे कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। तो शाम हो गई है और बहुत ठंड भी लगने लगी है, तो अब जाएंगे घर। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने आगे के वीडियोज़ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।